महाराष्ट्र में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार। पीएम मोदी ने मंदिर का किया लोकार्पण। सेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, भारतीय सेना के अटूट साहस को सलाम करता हूं। सेना देश की सुरक्षा के प्रहरी के रूप में खड़ी है। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किए 3 युद्धपोत। इन 3 युद्धपोतों में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और पनडुब्बी आईएनएस पाकशीर शामिल। इन युद्धपोतों से बढ़ेगी नौसेना की ताकत। मुंबई में नेवल डॉक यार्ड में पीएम मोदी ने तीनों युद्धपोतों को किया कमीशन। अपने संबोधन में कहा, पहली बार 3 युद्धपोतों को एक साथ कमीशन किया गया। भारतीय नौसेना और देशवासियों को बधाई। मुंबई में पीएम मोदी ने कहा, आज भारत पूरे विश्व में भरोसेमंद साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की भावना से काम करता है। हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करने वाले लोग। पीएम मोदी ने नौसेना की तारीफ करते हुए कहा, बीते कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई। तीनों सेनाओं को हृदय से धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, आपकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा। राष्ट्र कृतज्ञता के साथ अनगिनत बलिदानों को याद करता है। सेना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, सेना ने देश की सुरक्षा सम्मान सर्वोच्च रखा। वीर जवानों को नमन करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गृह मंत्री ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। जनसभा को भी किया संबोधित। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना दिवस पर जवानों और उनके परिवार को दी शुभकामनाएं। कहा, राष्ट्र की रक्षा करने और नागरिकों की मदद करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता प्रशंसनीय। आपने उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी की। आपने नरेला से चुनाव लड़ेंगे शरद चौहान। हरिनगर से सुरेंद्र सेठिया मैदान में। गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विरोध में प्रदर्शन। एनएसयूआई के छात्रों ने मोहन भागवत के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। 13 जनवरी को इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाई जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन देश को असली आजादी मिली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोहन भागवत का यह कहना कि भारत को 1947 में सच्ची आजादी नहीं मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, आरएसएस बीजेपी के लोगों को आजादी का दिन इसलिए याद नहीं क्योंकि उन लोगों ने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भागवत पर साधा निशाना। अपने आप को मीडिया में रखने के लिए कहा, मोहन भागवत कहीं न कहीं कोई न कोई बयान देते रहते हैं। भागवत पर हमला बोलते हुए मनोज झा ने कहा, मोहन भागवत सच से दूर प्रतीत होते हैं। आप सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं और वहीं तक सीमित रहिए। भागवत के बयान पर शिवसेना